और दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है और मेरे साथ सन्यासी श्याम साधु जी है। ये जो है कितने वर्ष, 40 साल से त्यागी? फिर से बोला यार, कई साल से त्यागी हैं? 48 साल हो गए भोजन और 1975 से बानर भोज में कर रहा चला यार, रेडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है और मेरे साथ सन्यासी साधु जी हैं, श्याम साधु जी हैं, जो 48 साल से भोजन को ग्रहण नहीं किए हैं, अन्न को त्याग दिया है और 1972 से जो है बंदरों की सेवा कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से नित्य प्रतिदिन 50,000 से अधिक बानर जो है को भोज कराते हैं। हर दिन जो बानर हैं इनके पास आते हैं, ये जो है बानरों को भोजन कराते हैं। और क्या भोजन में क्या क्या कराते हैं बाबा जी? रोटी, सूखा गेहूं, हाँ, भीगा चना, हाँ, और कटे फटे फल जो मार्केट में सस्ते वाले हैं वो सस्ते मिलते हैं, वही मैं लेकर रोज आता हूँ। अच्छा जी, रोज लेकर के आते हैं? रोज। कब से लेकर के आ रहे हैं? मार्च 1975 से काम मैंने शुरू किया था। हाँ। साइकिल से मैं आया करता था, साइकिल से, फिर स्कूटर से आने लगे, फिर बंदर भोज की गाड़ी मिल गई, फिर ये डोनेट कार्ड वालों ने बैटरी रिक्शा को दिया। हाँ। बस ऐसे ही चल रहा है हमारा काम। हाँ। दिन ब दिन लोग सहायता करते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं मांगते किसी से। हाँ। अब हमको सामान दीजिए, आपको गेहूं देना है, दुकानदार को पैसा पेमेंट कीजिए, वो हमको सामान दे दे। हाँ। आपको पैसा देना, आप लेबर के अकाउंट में डाल दे, आप पेट्रोल पंप को दे दीजिए। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है बाबा जी? अभी हमारे आगे पैदा हुए हैं ना, तो हमारा इनका आत्मिक प्रेम है। हाँ। लेकिन हमको तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन इनकी उल्टी खोपड़ी है, अगर एक बच्चा इसमें दब जाए तो फिर ये हमको मार देंगे। अच्छा। हाँ। अगर इसमें एक बच्चा दब जाए तो आपको मार देंगे? 1 मिनट में मार देंगे, 1 मिनट। अच्छा, आप क्यों इतनी सेवा कर रहे हैं? इतनी उम्र हो गई है, आपने अन्न भी त्याग दिया है, 1972 से बंदरों की सेवा कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ये हनुमान जी की ही की इच्छा से मैं कर रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ जाते हैं बंदरों को भोज कराने, वहाँ पे आपको दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है, जी। ऐसा क्यों आपके साथ किया जाता है? और आप जो है इन्हीं बंदरों के लिए डटे भी रहते हैं। हमारे समाज में हाँ। 99% जो हनुमान जी के मानने वाले हैं, हाँ। वो अंधभक्त हैं, वो पत्थर को हनुमान मानते हैं, हाँ। और रियल हनुमान को मार के भगाते हैं। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? अब हम तो है भाई, जैसे मीरा थी, पगली है, उसको जहर भी दिया गया और अंत में भगवान को पाके दिखा दिया। हाँ। तो हम तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हनुमान भक्ति है क्या। हाँ। मंदिर में हनुमान जी नहीं मिलेंगे, पत्थर के हनुमान में आप लड्डू चढ़ाएंगे, हनुमान जी नहीं मिलेंगे। हाँ। आप बंदर की सेवा करें, हनुमान जी आपको दिखेंगे। हनुमान जी दिखेंगे? सपने में दिखेंगे आपको कभी दिखे हनुमान जी? अरे हमको कई बार दिखे। हाँ। एक बार नहीं, और उसका मैं नार्को टेस्ट भी करा सकता हूँ। हाँ। कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो नार्को टेस्ट में हमारी बात बाहर आ जाए। ये देखिए, श्याम साधु बाबा जी हैं जो अन्न को त्याग दिए हैं 48 साल से। और इनको आप देखेंगे कि तो आप जिंदा कैसे हैं? अन्न को आप त्याग दिए हैं और 48 साल से आप अन्न त्यागे हुए हैं और जिंदा भी हैं। अब तक तो कोई और होता हो तो मर गया होता। इसीलिए जिंदा है। हाँ। जो अन्न का उन्होंने त्याग कर रखा है। क्यों? जो रियल खाना है, जो रियल भोजन है, प्रकृति का दिया हुआ, मैं वही ले रहा हूँ। ये प्रकृति ने तवा, चिमटा, गैस का चूल्हा ये नहीं बनाया, उसने सीधे सीधे फल और सब्जी बना दिया। आप फल खाओ, सब्जी खाओ। आज हजारों मरीज केवल कच्चा फल, ये कच्ची सब्जी खा के वो बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। इसीलिए मैं जिंदा हूँ कि मैं प्रकृति के साथ हूँ। बस आप प्रकृति के साथ हैं इसलिए जिंदा है। जिंदा। श्याम साधु हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, अन्न को त्याग दिए हैं
और 1972 से बंदरों की सेवा भी कर रहे हैं। आप जो है आपको सपने में हनुमान जी मिलते भी हैं। मिलते हैं। हनुमान जी आपके सपने में आते हैं और क्या क्या कहते हैं जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी जो जो आपसे कहते हैं वही वही होता है, चमत्कार होता है। जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। अब देखिए, कोई बात हमारे मन में शंका होती है, जैसे एक पत्रकार महोदय आए, अटल जी के बारे में पूछा कुछ हमसे, तो हमारे मुंह से निकल गया एक वोट से हार जीत होगी, और वही बात सत्य निकल गई। तो पंजाब के पत्रिका में वो बात छप गई। तो हनुमान जी स्वप्न में हमको कुछ बताते नहीं है, केवल संकेत। जब मैं बीमार था तब उन्होंने हमसे बोल के कहा था। हनुमान जी आपसे बोले थे और आपसे क्या बोले थे? कि कंजूस राम, मैं बचपन से कंजूसी करता। अच्छा, क्यों? कि हमको किसी से मांगना न पड़े। ये जो सेवा निरंतर चलती है। ये जो कंजूसी है ना, ये स्वाभिमान होने का एक संकेत भी है। तो हनुमान जी ने कहा, अरे कंजूस राम, कुछ खर्चा करो, ठीक हो जाओगे। और सुबह मैंने भैया याद किया, देखा कि अरे हमको एक हरे रंग का बंदर आया है, बहुत विशाल। हरे रंग का कहीं बंदर होता है, लेकिन अजूबा था। मतलब हनुमान जी आपसे हरे रंग का बंदर बनकर के मिलने आए थे और अपने अनन्य भक्त को जो है ठीक करने आए थे। देखिए, ये होती है सेवा। आप सुनते होंगे कि सनातन धर्म में बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, लेकिन श्याम साधु बाबा जी को देखिए, ये इतने बड़े हनुमान भक्त हैं, ये मूर्ति पूजा में कम विश्वास रखते हैं, लेकिन जो रियल हनुमान है, जो उनके वंशज हैं, जो हनुमान जी की सेवा है, उनकी लगातार सेवा करते रहते हैं बाबा जी। तो तभी से हमारा जो है हमारा हौसला बढ़ा। हाँ, फिर हमारी बाबा जरा तेज तेज बोलिएगा। तो हमारी बेटियों की शादी के जब टाइम आया, हाँ, तो हमारी भाभीियों ने हमारी श्रीमती जी का मजाक उड़ाया। हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि हमारी बेटी तो कार से विदा होगी। हाँ, हमसे हमारी 3 भाभियां थी। अच्छा। एक भाभी ने कहा, भाई हमारी बेटी तो मारुति से विदा होगी। उस समय मारुति, उस जमाने में अच्छा मारुति थी। अब तब एक तीसरी भाभी ने कहा, कहें वो श्याम साधु क्या करेंगे। जिसकी तो एक ने कहा, भाई अपनी बेटियों से गधे की सेवा करवाते हैं, तो अपनी बेटियों को गधे पर बैठा के विदा कर देंगे। अब श्रीमती जी करवा पूछ के आई, तो करवा इतनी जोर पटका जमीन में और रोने लगी। हमने कहा, क्या हुआ? कहीं अब तो कलेजा ठंडा हुई गवा। अब ये सुनने में आ रहा है कि हमारी बिटिया गधे पर विदा हुई हैं। हम उसी समय उठाया साइकिल और कैनाल रोड वाले हनुमान मंदिर गए, और वो दरवाजे ने खोला नहीं, लात मारा दरवाजे में बड़े जोर से, भड़ाक से दरवाजा खुला। हमने कहा कि ये हनुमान जी, इसीलिए आपने हमको अपना भगत बना रखा है? अगर आपने माता सीता का पता लगाया है, अगर आपने हमारे दामाद का पता नहीं लगाया और हमारी शादी बेटियों की नहीं हुई, हम बंदरों को गोली मारेंगे। बस। और दूसरे मंगलवार को हमारी बेटियों का मंगलवार का दिन था, रिश्ता आ गया। ये बोलिए क्या है ये चमत्कार? नहीं, अरे कई लोगों के साथ हमारे और क्या क्या चमत्कार हुआ है? बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, एक दो नहीं। अखबार रखा मेरे पास, हम आपको अखबार देंगे, सब उसमें छपा हुआ है। एक साहब से कहा, महाराज आप ये इसका वो बनवा दो। एक साहब से कहा, देखो भैया हमारा गला तुमने जो मारा है तो खा जाओ, लेकिन जो इस समय तुम रंगे हाथ पकड़ गए हो, 6 कुंटल गेहूँ उसमें हमारा मारा था, हमने कहा इसमें जाके बंदर को खिला दो, हमें मत दो। और बंदर को नहीं खिलाने गया, अब 1 महीने के अंदर मर गया। अच्छा। और हमारे खानदान का मामला है, मैं प्रमाण की मैं बात करता हूँ। और कौन सा चमत्कार हुआ? और हमारे गांव के खानदान ने, एक साहब ने हमारी जमीन में, थोड़े जमीन में कब्जा कर लिया। हमने उनको समझाया, अरे भैया ये हनुमान जी का धन है, क्यों करते हो? उन्होंने देखा, बाबा आदमी इसको बखले दो। बाबा पागल है। बाबा पागल है। हाँ। एक साल के अंदर 2 जवान बेटे उनके मर गए, 1 साल के लिए, और फिर भी आंखें नहीं खुली। फिर उसके वो कलहल के मरे, भी उनकी आंखें नहीं खुली। अब बाकी बचे हुए बेटे आज भी हमारे उस जमीन में कब्जा बनाए है। बोलो। तो हमने कहा, भैया बिस्ते पर आंखें नहीं खोल नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे आपको बताऊँ?
तो ये हनुमान जी की कृपा अच्छा, है। आप बाबा जी ये कह रहे थे जी। जो दुनिया में लोग हैं, जी। जो 2 पैर वाले लोग हैं, जी। कि भगवान आए, जी एक भूकंप लाए, हाँ। और जो 2 पैर वाले लोग हैं, यानी जो मनुष्य जी। हैं, वो इस धरा से चले जाएं। जी ऐसा हो हाँ। भगवान का, खुदा का, गाड का, गुरु का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है, दुश्मन है, वो ये 2 पैर का मनुष्य है। कहिए कैसे? कैसे? वो ऐसे ऐसे ओजोन परत में बहुत बड़ा हम लोगों ने होल कर दिया है, मनुष्यों ने बहुत बड़ा भगवान के, खुदा के हम लोगों ने होल कर दिया है। उसको आप बवासीर भी कर सकते हैं, देखते जाओ। हम लोगों ने किया है ना, ये जो एसी का गैस लीक होता है, यही ओजोन परत को फाड़ देता है जाकर। अच्छा साहब, माँ गंगा अमृत जैसा, माँ गंगा का जल, गंगा जमुना को हम लोगों ने नाले में तब्दील कर दिया है, सारी नदियों को जहरीला बना दिया है, सारे पेड़ काट करके ऑक्सीजन को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब थोड़े बहुत ऑक्सीजन में, कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, तो हम लोगों ने भगवान की आंखों में मिर्चा डाल दिया है, भगवान के गरम गरम तेल कान में डाल रहे हैं, नाक में हम उनकी मिर्चा सुलगा रहे हैं। तो हम लोग भगवान के भगत कैसे हो गए भाई? इसीलिए मैं कहता हूँ, न हिंदू न मुसलमान, पहले हुजूर ये बताइए कि आप कैसे करेंगे हैं इंसान? आप कैसे करें? पहले इंसान तो बनो, फलाने गुरु, सतनामी गुरु, फलानी गुरु। अरे भैया, मैं मानता हूँ गुरु जी, लेकिन पहले ये बताओ आप इंसान हैं? इंसान किसे कहते हैं कि आप? अरे बड़े तपस्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। बाबा लोग कितना तपस्या कर रहे हैं बाबा जी। मैं यहाँ आप तो केवल बंदरों को खाना ही खिलाते हैं। जी जी नहीं, बंदरों को वो नहीं। तो देखिए एक पैर पे खड़े रहते हैं, तो 12-12 साल। तो एक पैर खड़े होने से हाँ। समाज को क्या मिल रहा है? नागाओं की तपस्या से समाज को मिल रहा है, दुनिया को। दुनिया समझ रही है कि आज भी सनातन धर्म में ताकत है, आज भी सनातन में ताकत है। नागाओं को देखो जाके, क्या भयंकर जिंदगी जी रहे हैं। उन असली नागाओं के लिए मैं नतमस्तक हूँ, लेकिन जो बाबा जी चांदी की कुर्सी में बैठे हैं, केवल ज्ञान बता रहे हैं, हम उनसे दूरी बनाते हैं। दूसरों को कहते हैं कि मोहमाया त्याग दीजिए, और बिना पैसा लिए कथा तो नहीं कराते 10-20 लाख रुपए। जो बाबा कहते हैं मैं हनुमान भगत हूँ बहुत बड़ा, तो उन ये देखिए कितने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे खा रहे हैं, दिखाओ, देख रहे अजूबा सब। तो जो बाबा खड़े आपने दिखाए ना, वो समझे हमारी कोई गोली मारने जा रहे, खाने दुकान अब। तो जो बाबा लोग बंदर की सेवा नहीं किया, अब वो ढिढोरा किया कि मैं हनुमान जी का भगत हूँ। अब उन बाबाओं से पूछा जाए कि भैया हनुमान जी के अगर आप भगत हैं, तो आपने किया क्या? आपने क्या किया जीवन? कोई काम किया हो तो बताओ। अब जाएंगे नहीं, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे पास वो मंदिर में ताकत है, हम नहीं मानते, ये विज्ञान के योग है, प्रमाण हमको चाहिए। मैं बंदर का कितना बड़ा भगत हूँ। अब हमारी सेवाओं को यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखो, हजारों। वो तो कहते हैं हम सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप नहीं। कह रहे हैं कि ये कुछ है ही नहीं। वो सनातन को तो बढ़ा रहे हैं, हाँ। लेकिन सेवा को भूल रहे हैं। बढ़ा तो रहे, हमें खुशी है कि कम से कम पहले गाय दरवाजे से रात में गायब हो जाती थी, दरवाजे से लोग खोल जाते थे और रात उसको काट देते थे। आज जो सारी गौ माता बच गई, कम से कम बची तो सनातन में आज कुंभ मेला जो लग रहा है, ये विश्व के लिए एक अजूबा है। तो काम बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें सेवा का समावेश नहीं है। सेवा दिखाओ, सेवा वाले बाबा को वहाँ दिखाओ, हमारे वीडियो को बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पर चलाओ, तब अब लोग डरते ये बाबा को हो जाए तो हमसे दिखवा लो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा नेताजी। हमारे लोगों को असली हनुमान भगत को असली हनुमान भगत बनाओ। आप बिना अगर बांदर को नहीं खिलाते हैं तो आप हनुमान भगत हो ही नहीं सकते। देखिए वो बच्चा फिर छोटा आ गया ना। तो सेवा परमो धर्मा का प्रचार हो, इसका आप विस्तार कीजिए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, इसमें मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, तो आप क्या सोचते हैं? उसमें ये सोचते हैं कि भाई देखिए, जहाँ पर कोई मन के अंदर भय पैदा हो, कोई खतरा पैदा हो,
तो वहाँ उनका रुक जाना ही अच्छा है, क्योंकि मुस्लिम समाज नहीं कि वो सब खराब है, लेकिन इसके कारनामों से लोगों में भय व्याप्त है। जैसे कौन से कारनामों से भय व्याप्त है? कारनामों है वहाँ पर कोई ना कोई बम बम ही लगा दिया, क्या मालूम मुंह के अंदर कोई छोटा बम लेके जाए। भाई ऐसे अंधविश्वासी पड़े हैं, मतलब ये आप बम लगाएंगे हजारों की जान जाएगी, इसलिए उनके लिए मनाही है। तो कोई हर्जा नहीं है, मनाही है तो ठीक है, आप भी उनके त्योहार में मत जाइए। अगर मनाही करते हैं, मतलब देखिए हमारा मतलब भारत सरकार उससे राय ले जिसने कुछ काम करके दिखाया है। आप जैसे पत्रकारों को पहले करें, अब वो बड़े बड़े फलाने चैनल ऊंचाई बांध कर खड़े हैं, वो बड़े हैं क्या? अरे काम से बड़ा बनो, आप लोग तो बड़े हैं हमारी निगाह में, आपसे बड़ा चैनल वाला कौन है? देखिए श्याम साधु बाबा जी हैं जो निरंतर जो है 48 सालों से अन्न को त्याग दिए हैं और 1972 से वानरों की सेवा कर रहे हैं। ये गांव जब किसी के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, कहीं सड़क पर पहुंचते हैं, बंदरों को जो है खिलाने के लिए, तो वहां पर इनको भगा दिया जाता है, दुत्कार दिया जाता है, लेकिन फिर भी सेवा भाव को नहीं छोड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं एक संदेश कहना चाहूँगा कि हमारे और सरकारों से इन्होंने कम से कम सनातन धर्म को बचाने का बढ़ाने का काम किया है, और हमको उम्मीद है कि कम से कम बंदरों के लिए, गौ माता के लिए, कुत्ते भैया के लिए योगी जी कुछ करेंगे, हमें उम्मीद है। महाराज जी आप बता रहे थे जो पुराना समय था आपके समय से और अब के समय महिलाओं के वस्त्र में बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन अब तो खुली बेशर्मी है, खुली बेशर्मी, इसीलिए बलात्कार की घटनाएं घट रही थी। क्यों? अब जब किसी चीज को बिल्ली के आगे खुला दूध रखिएगा तो वो दूध कहाँ बच पाएगा? तो ये महिलाओं में उस जमाने में बूढ़ी औरतें पर्दे में रही, अब जवान लड़कियां, उनका पहनावा पोशाक बड़ा भयानक है। इसके लिए सारे साधुओं को बोलना चाहिए, सारे सनातनियों को बोलना चाहिए, हाँ सरकार को भी बोलना चाहिए, मगर कोई नहीं बोल रहा है। मोहल्ले मोहल्ले, गली गली शराब की दुकानें खुल रही हैं और गोश्त के मांस की दुकानें खुल रही हैं। इसके लिए भाई हमें बड़ी घृणा है। हमको मतलब आप चाहते हैं कि जो जैसे पुराने जमाने में महिलाएं कपड़ा पहनती थी, हाँ। उसी तरह से आज के समय में पहने। अरे क्या पूछा, उसी ढंग से पहने, अब नौकरी करें, सर्विस करें, लेकिन शरीर को तो ढक के रखो भाई। ये तो फैशन है महाराज जी। अरे बाबा, तो अब तो बेशर्मी का दूसरा नाम है फैशन। तो हमारा मतलब कि आप लोग सरकार से केवल मांग करें कि साहब इन मांस मदिरा के ऊपर रोक लगवाइए। आमदनी कम है तो आप तमाम में फ्री बांट रहे हैं, फ्री मत बांटिए। आप किसानों के लिए जाली लगवा दीजिए खेतों में। तो सारे जितने घोटाला कर रहे हैं ये सब प्लाट सब बंद कर दिया जाए। अब कोई गाय कहाँ जाएगी? सब छुट्टा करो, खेतों में किनारे तार की जाली लगवा दो। देख सकते हैं तमाम मांगे जो है बाबा जी कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा।